हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए आज हम लोग करने वाले हैं सेकंड एक्सरसाइज। क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड का हम लोग कर रहे हैं और इसमें डेडिकेटेड वीडियोस पढ़ेंगी केवल आईसीएससी की क्लास 8th 9th 10th 11th 12th। ठीक, तो पहले इनिशियल लेवल पर भाई हम क्लास 8th 9th 10th डालेंगे। ठीक, आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो आगे की वीडियोज़ भी हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसी को डिस्कस करेंगे और स्लाइड बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है तो हम लोग डायरेक्ट बुक से हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। आइए समझते हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उन सबको हम इस वीडियो में अपने इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है 8 और एक्स वाई की वैल्यू दी गई है 5। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो दो तरीके हैं। पहला तो हम लोग फार्मूला डायरेक्ट लिख दें या फिर एक काम करें कि हमको क्या गिवन है कि गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, ये हमें मिल जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, दोनों साइड का स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं आएगा ना, नहीं तो बहुत से लोग इसको इसका स्क्वायर ये समझ लेते हैं कि इसका स्क्वायर करेगी तो ये आ जाएगा, तो ये गलत है, ये नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो होल पर स्क्वायर लगेगा, राइट। तो होल पर स्क्वायर लगाएंगे हम लोग, इक्वल्स टू आ जाएगा 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू इधर कितना आ जाएगा 64। अब देखो आपको कौन सी वैल्यू दी गई है, x माइनस वाई की वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू दी गई है और आपको ये वैल्यू निकालनी है, इतने की निकालनी है। ठीक है ना, और जो गिवन है उसके हिसाब से काम कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई की वैल्यू 5 डाल दीजिए यहाँ पर और बराबर 64। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 64 और ये 10 हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो प्लस में 10 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 74। ठीक, तो आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ये वाला कि 2a प्लस 3b इक्वल्स टू है आपका 7 और एंड ए बी जो दिया गया है आपका, ये दिया गया है 2 और आपको फाइंड करना है, फाइंड 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग इसको करते हैं। आसान क्वेश्चन है। तो देखो हमको ये प्लस ये चाहिए, तो एक काम करते हैं, ये गिवन है इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या कर दें, स्क्वायर कर देते हैं। तो वी हैव लिख देंगे, है ना, लिख देना अपना। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3b होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कितना 7 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको ओपन करेंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है आपका। अच्छा, जब a और b के फॉर्म में दिया रहे तो एक्स वाई के फॉर्म में आप अपना आइडेंटिटी लिखिएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, चलो यहाँ पर हम लिख देंगे x के प्लेस पर क्या है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक, और प्लस 3b होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, ए के स्थान पर है आपका एक्स वाई ना, तो एक्स के स्थान पर क्या है 2a और y के स्थान पर है आपका 3b और ये कितना आ जाएगा 49। अब देखिए आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ए बी होल टू द पावर n होता है तो दोनों पर स्क्वायर लगता है, ए का स्क्वायर ए टू द पावर n और बी टू द पावर n दोनों पे आएगा, है ना। ठीक, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर बोल दिया तो गलती से बोल दिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि 2 पर स्क्वायर लगेगा तो 4 हो जाएगा, a पर स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9b स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12 ए बी और बराबर आ जाएगा आपका 49। अच्छा, इसकी वैल्यू हमको निकालनी ही है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, इसको तो एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, और प्लस 12 इंटू ए बी की वैल्यू दी गई है हमको 2, तो 2 यहाँ पर डाल देंगे बराबर 49। अब 12 का 2 टाइम्स कितना होता है 24,
तो A4A² प्लस 9B² बराबर आ जाएगा आपका 49, और ये 24 इधर से इधर को आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4A² प्लस 9B² आ जाएगा आपका कितना 25। अब कुछ बड़े बुद्धिमान होंगे वो इसका स्क्वायर रूट भी निकाल देंगे, नहीं निकालना है, ठीक, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, रुको पहले आंसर देखते चलते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमारा कैलकुलेशन वाला पॉइंट जो है इसका 74 आया था, ठीक है, और इसका आंसर है 25, ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9, इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इजी हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ x प्लस वाई बराबर दिया गया है आपका कितना 6 एंड x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है 4, तो फाइंड करना है आपको फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा दिया गया है कि आप फाइंड करो एक्स वाई की वैल्यू, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, चलो यहाँ पर ध्यान देते हैं कि इसका स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा ना, यहाँ से नहीं मिल पाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको x प्लस वाई, दो तरीके हैं, दोनों तरीका, एक तो पहले फार्मूला मेथड डिस्कस कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, वी नो दैट करके लिख लेते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं बताओ, कुछ नहीं जानते हैं। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर होता है आपका 4 टाइम्स एक्स वाई। ये तो होती है आइडेंटिटी, जिनको याद है भैया उनके लिए बढ़िया है, और जिनको नहीं याद है वो अपना मेथड से करेंगे। अभी हम बताते हैं कौन सा मेथड है ना, तो आओ देखते हैं। तो ये आइडेंटिटी लगा देंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स वाई की वैल्यू दी ही गई है, ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स वाई आ जाएगा आपका। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16, बराबर आ जाएगा 4xy, और ये आ जाएगा आपका कितना 20। तो 20 बराबर 4xy, और xy की वैल्यू मिल जाएगी आपको 20/4 बराबर आ जाएगा xy, यानी कि xy की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5। तो xy की वैल्यू मिल गई आपको कितना 5। अब अगर xy की वैल्यू मिल गई है तो एक किसी का स्क्वायर करके हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए ये बात हमको गिवन है, एक्स प्लस वाई बराबर 6, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36, और ये आ जाएगा ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर आ जाएगा 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू अभी हमने निकाला 10 डाल देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, 5 डाल देंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा 10, और जब 10 को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा ये कितना एक्स स्क्वायर और 36 माइनस कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 26, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, ये आ जाएगी 26, ठीक। अब दूसरा मेथड हम लोग देख लेते हैं थोड़ा से, चलो तो ये निकालना है हमको, आओ दूसरा मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं, वो थोड़ा टेक्निकल रहेगा, है ना। आइए यहाँ पर इसको हम डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा। आइए समझते हैं कि हमको यहाँ पर क्या क्या चाहिए। अगर हम स्क्वायर करेंगे इसका, तो इस साइड का स्क्वायर कर दो आप, बोथ साइड का, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर आ जाएगा आपका 36। अब देखो हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है, इसकी भी वैल्यू निकालनी है, तो हमको खास कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। अगर इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और माइनस 2xy बराबर कितना आ जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए इसको डाल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम पहले में से दूसरे को माइनस कर दें, पहले में से दूसरे को माइनस कर दें तो क्या क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और माइनस कर देंगे इसको, ये वाला पूरा, और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट से माइनस, राइट वाला राइट से माइनस, तो 36 माइनस 16, ठीक, ये आ जाएगा आपका कितना 20,
ठीक। और इधर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर आ गया 20। अब देखिए वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यह आ जाएगा 2 फोर एक्स वाई बराबर आ जाएगा कितना 20। तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। अगेन वही आ गया है ना। और एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, आइए एक तरीका और देखते हैं। तो देखिए हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ से ये दो हमको दिए गए हैं, दो बातें गिवन है ये, और प्लस ये बात, एक दो बात ये गिवन है हमको। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें, x बराबर निकालेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा हमारा 4 प्लस वाई आ जाएगा। और इसको हम लोग इसमें x के प्लेस पर सब्सटीट्यूट कर दें, तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, इतने के प्लेस पर आ जाएगा 4 प्लस वाई और प्लस वाई बराबर आ जाएगा 6। ठीक, तो 4 प्लस 2y बराबर आ गया 6। तो y की वैल्यू 2y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4। ठीक, तो 2y बराबर आ जाएगा 2, y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब y की वैल्यू 1 आ गई और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6 दी गई है। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है 6। तो y की वैल्यू डाल देते हैं, x प्लस 1 बराबर 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखो इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे। देखो यहाँ पर कितना निकाले थे, यहाँ पर निकाले थे हमारा कितना आया था पहले वाले में, ये आया था 26 है ना, और एक्स वाई की वैल्यू इतनी आई थी। ठीक, तो एक्स वाई की वैल्यू 5 और 26। तो यहाँ पर एक्स वाई जब निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी, देखो एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हमने निकाला 5 और वाई की वैल्यू कितना निकाला 1, तो आ जाएगा 5। ठीक, आंसर सही है। और इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, इसकी वैल्यू x के स्थान पर कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस y के स्थान पर 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 1 बराबर 26। तो एक तरीका ये भी है। जो तरीका आपको पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये वाला बहुत पसंद आया, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं एक बढ़िया सा, है ना। सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं, आसान एक्सरसाइज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा है, बहुत कठिन तो नहीं है लेकिन कर लेते हैं। ये कितना है आपका, इफ़ x माइनस 3 बराबर दिया गया है आपको 1/x, और दिया गया है फाइंड, इसको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। ठीक, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यस, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग थोड़ा इस इक्वेशन को ना इधर उधर करके ठीक थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। तो इसको भेज लेते हैं x माइनस 1/x बराबर 3, इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया, ये माइनस में था इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे हम लोग, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये लगा देंगे। a की प्लेस पर कितना है यहाँ पर x है, और b की प्लेस पर है 1/x। ठीक, कल हम लोग बातचीत किए थे माइनस वाला, ऐसे माइनस 1/x नहीं लिखेंगे क्योंकि हम माइनस बी इक्वल टू माइनस 1/x लिख रहे हैं और दोनों माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ओपन कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, ए के स्थान पर x है और b के स्थान पर है 1/x, और बराबर आ जाएगा 9। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो x और x कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे, देखो हमने पढ़ा है कि a/b होल स्क्वायर होल टू द पावर n होता है, तो a पर भी पावर n लगेगा और b टू द पावर n लगेगा। ठीक, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, तो इसका यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर ऐसे कर देंगे, और -2 आ गया बराबर आ गया 9। ठीक, -2 को उधर भेज देंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 11। ठीक है, ये हो गया राइट। चलो बस इतना ही निकालना भी था, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा कर लें हम लोग। तो अगला कर लेते हैं, ठीक है, हमें दिया गया है a माइनस बी, इफ़ a माइनस बी
बराबर दिया गया है 3 एंड ए बी इज इक्वल्स टू दिया गया है 4 और फाइंड करना है हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ये फाइंड करना है। ठीक, अब दोनों साइड का क्यूब कर देते हैं यहाँ पर। ठीक, तो अप्लाइंग क्यूब इन बोथ साइड्स दोनों साइड में आप अप्लाई कर दो किसको, क्यूब को। ये हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब बराबर आ जाएगा 3 का क्यूब। अब a माइनस बी होल क्यूब क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं बताओ। तो हमें पता है कि a क्यूब होता है माइनस बी क्यूब होता है माइनस 3ab होता है इंटू a माइनस बी होता है। ठीक, बराबर कितना आ जाएगा 27। ये फार्मूला आपको याद होना ज़रूरी है। अच्छा देखिए, अब हमको इतने की केवल वैल्यू निकालनी है, इतने की। ठीक है, इतने की वैल्यू हमको निकालनी है, बाकी का सारी वैल्यूज़ डाल देंगे। ठीक, ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू हमको गिवन है 4 डाल देंगे और a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर डाल देंगे 3 बराबर आ जाएगा 27। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा -12 इंटू 3 बराबर आ जाएगा 27। 12 का 3 टाइम्स करेंगे तो 36 होता है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा आपका, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 27 प्लस 36। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा आपका 7 और 6 13, 3 3 6 63। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये 13 था। ठीक, तो बस एक सेकंड रुकिएगा, आंसर देख लेते हैं। 13 का 63 और क्वेश्चन नंबर कौन सा किए थे इसके पहले, 10 किए थे। 10 की वैल्यू आ रही थी हमारी 11, यस राइट 11 ही आ रही थी या ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा कर लें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी 7-8 क्वेश्चन का पूरा ग्रुप अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाल देंगे और ख़त्म भी हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है ना, तो आइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन कर लें, 15 नंबर कर लेते हैं। तो क्या गिवन है कि भाई दिया गया है इफ़ x प्लस 1 अपान एक्स बराबर दिया गया है आपको कितना 4, तो फाइंड करना है, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं भाई, ये वाला जो लिख रहे हैं उसी को देखना आप। दूसरा हमको पता करना है कि x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, और तीसरा क्या पता करना है, क्यूब वाला भी पता करना है। तो तीसरा पता करना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। ठीक, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला वाला करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन और पहला वाला करते हैं जो हमें गिवन है। तो बहुत ही ईजिली हम लोग इसका, ये गिवन है इतना, तो x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 4, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ना, स्क्वायर ही करते आ रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 16। ये हो जाएगा, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ओपन कर देंगे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अच्छा ज़्यादातर बच्चे यहीं तक कर देते हैं बस, तो ये गलत हो जाता है, ये नहीं, अभी 2ab भी आएगा, 2 इंटू ए के प्लेस पर x और b के प्लेस पर 1 अपान एक्स बराबर आ जाएगा 16। अच्छा x से x कटने वाला है तो कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर है 16। तो बस इसको इधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 14। ठीक, ये आ जाएगा 14, बढ़िया है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, दूसरा करते हैं। अब हमको पावर 4 की वैल्यू चाहिए, तो हमने अभी जस्ट निकाला भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 14। फिर से क्यूब कर दो, बोथ साइड का क्यूब नहीं, सॉरी क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ का स्क्वायर कर दो। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर। 14 स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक, अगला इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू ए बी ना, तो ए और बी, और बराबर आ जाएगा 196। ठीक, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक, ये आ जाएगा। अच्छा पावर के ऊपर पावर होती है, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक्स टू द पावर n होता है, होल टू द पावर m होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट में। ठीक,
तो तब तक के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है और उसके बाद सब्सक्राइब किए रहना है ना, ये नहीं कि भाग जाना है। चलो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर एक्स टू द पावर एन है मल्टीप्लाई में एक्स टू द पावर एन और मल्टीप्लाई में एक्स टू द पावर एम है तो आता है एक्स टू द पावर एन प्लस एम। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट में, ठीक, अच्छे से। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा, प्लस 1 पर स्क्वायर लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 बचेगा बराबर 196। अब 196 में से ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 बराबर आ जाएगा 194। ठीक, अब एक वैल्यू हमको और निकालनी है, आइए उसको नेक्स्ट उसमें निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसको यहाँ से थोड़ा कॉपी करा जाए अगले पेज पे ना। ठीक, ये वाला एक्स्ट्रा कॉपी हो गया था, डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, अब हमको ये वाला निकालना है, तो ये बात तो गिवन है, इसका क्यूब कर दो, इसी का क्या कर दो, दोनों साइड का क्यूब कर दो, बोथ साइड का, बोथ साइड बढ़िया से लिख देना है एग्जाम में, है ना। तो दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स होल क्यूब बराबर आ जाएगा 4 का होल क्यूब। अब हमें पता है भाई कि a प्लस बी होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, a प्लस बी। या अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चलो ठीक, पहले इसको डालो, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ए की प्लेस पर है एक्स और बी की प्लेस पर है 1 अपॉन एक्स और इंटू ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक, तो ये एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू, इसकी वैल्यू हमको पता है ये 4, तो फिर से डाल दो 4, है ना, और इक्वल टू नहीं लिखे 64 इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 12 बराबर 64। अब 12 इधर आएगा, 64 से माइनस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा आपका 64 में से 12 को माइनस करना है, 10 माइनस में 54 आ जाएगा 52। ठीक, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यस। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 15, और 15 देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। 15 कहाँ है, 14 आया था पहला, दूसरा 190 और 52। ठीक, करेक्ट आंसर्स हैं सारे की सारे आंसर्स। आइए, अच्छा देखिए, हमसे होती है भाई कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक ना, कॉन्सेप्ट वाला चीज़ हमको पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, कॉन्सेप्ट के अलावा जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन था मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हमसे मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए, हम लोग सेकंड वीडियो में, है ना, जब हम सेकंड पार्ट करेंगे तो उसमें सेकंड पार्ट में हम लोग 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन लगभग हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मज़ा आएगा, है ना। तो सब्सक्राइब प्लीज़ लिख दे रहे हैं, प्लीज़ लिख दे रहे हैं, तो इतना कर ही देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।